हेलो स्टूडेंट, दिस इज नोट्स बाय प्रज्ञा। अगेन वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, तो जैसे कि हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ बट आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ऐसी अच्छी एक्सप्लेनेशन के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है नोबल मेटल्स। ठीक है, तो नोबल मेटल्स में क्या है, जो प्लेटिनम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, इट डज नॉट रिएक्ट विद एयर, वाटर, एसिड्स, बेस एंड मोस्ट अनदर सब्सटेंस। मतलब ये बिल्कुल भी दूसरे सब्सटेंस के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं देता। अगर हम इसका एयर से कॉन्टेक्ट करवाएंगे, वाटर से कॉन्टेक्ट करवाएंगे, एसिड से कांटेक्ट करवाएंगे, बेसिस के साथ कांटेक्ट करवाएंगे तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरे भी जितने भी मेटल्स होते हैं वो सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं, जैसे कि गोल्ड एंड प्लैटिनम क्या है, नोबल मेटल्स। नोबल मतलब लॉयल है ये। नोबल मेटल्स क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, दे आर नॉट केमिकली इफेक्टेड बाय द सब्सटेंस अराउंड दैम। मतलब जो इनके आसपास जितने भी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं ये बिल्कुल भी उससे इन्फ्लुएंस नहीं होते, उससे इफेक्ट नहीं होते। तो ये टार्निश्ड भी नहीं होते, खराब भी नहीं होते। ठीक है, ये जो हमारे नोबल मेटल्स हैं इनको हम हाईली डक्टाइल बोलते हैं और मेलिएबल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम इनके ना काफी ज्यादा थिन वायर्स भी बना सकते हैं। अगर हम इनको बीट करेंगे, कैन बी बीटन इनटू वेरी थिन फॉइल्स। ये छोटी छोटी इनकी फॉइल्स भी क्रिएट हो जाएंगी। ये क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि जो गोल्ड एंड प्लैटिनम है, हम इनको ज्वेलरी बनाने में भी यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, गोल्ड कैन बी यूज्ड फॉर प्लेटिंग अदर मेटल्स लाइक कॉपर्स एंड सिल्वर। गोल्ड को हम किस किस चीज में प्लेटिंग बनाने के लिए, जैसे कॉपर में हम गोल्ड की प्लेटेड कर देते हैं ना, सिल्वर में हम गोल्ड की प्लेटिंग करते हैं, तो इन सब बनाने में गोल्ड हमारा वर्क करता है। प्लेटिनम क्या है, डेंटिस्ट्री, जो हमारे डेंटिस्ट वगैरह होते हैं वो भी उसको यूज करते हैं। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में हमारा इसका यूज होता है प्लेटिनम का। ठीक है, प्योर गोल्ड क्या होता है, काफी सॉफ्ट होता है, इसलिए हम 24 कैरेट गोल्ड से, जो हमारा प्योरेस्ट फॉर्म होती है गोल्ड की, उससे हम बिल्कुल भी अपनी ज्वेलरी नहीं बना सकते। तो उसमें हम थोड़ा बहुत क्या करते हैं, किसी चीज का कॉम्बिनेशन करते हैं। जैसे कि हम ज्वेलरी बनाने के लिए हम उसमें सिल्वर का मिक्स करेंगे, है ना, कॉपर का मिक्सअप करेंगे उसको अच्छे से हार्ड बनाने के लिए। जो प्योरिटी होती है गोल्ड की वो कैरेट में उसको डिनोट करते हैं। ये दोनों स्पेलिंग आर करेक्ट। ठीक है, द कैरेट नंबर गिव्स द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ गोल्ड प्रेजेंट इन 24 पार्ट्स ऑफ अ मिक्सचर गोल्ड द अदर मेटल। तो जो कैरेट होता है ये शो करता है कि गोल्ड के अंदर कितने पार्ट्स उसके गोल्ड के इंक्लूड हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए, 22 कैरेट गोल्ड मतलब 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड इज प्रेजेंट इन 24th पार्ट ऑफ इट्स मिक्सचर विद कॉपर। इट मीन्स अगर देखो हमारा 24 कैरेट का हमारा प्योर गोल्ड होता है। ठीक है, अगर हमने 22 कैरेट गोल्ड लिया और उसमें 2 पार्टिकल्स हमारे किसके मिक्स होंगे, कॉपर के मिक्स होंगे या फिर सिल्वर के मिक्स होंगे। ये क्या शो करता है कि जो प्योर गोल्ड है वो कितने का, 24 कैरेट गोल्ड का होता है, जिससे हमारा कोई भी ज्वेलरी बननी बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो काफी सॉफ्ट होता है। अब हम देखेंगे जो हमारे मेटल्स होते हैं, एलॉयज होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, उनकी क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, अब यूजेस ऑफ कॉमन मेटल्स के हम यूज देखेंगे। जो मोस्ट कॉमनली यूज मेटल्स है एवरीडे में वो क्या है, हमारा आयरन है। ठीक है, आयरन के हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, कॉपर के भी हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, सिल्वर की हमारी ज्वेलरीज वगैरह होती है, एल्यूमिनियम के भी हमारे क्या होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे जो आयरन होता है सबसे ज्यादा यूज करने वाला मेटल है पूरी इस इंडिया में। ठीक है, इट इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। देखो उसमें वेसल्स बताए, यूटेंसिल्स बन गए, बॉयलर पानी को बॉयल करने के लिए जो सॉस पैंस होते हैं वो यूज करते हैं, स्टोव्स वगैरह हमारे, गैस हो गई, टॉयज हो गए, टूल्स हो गए, पाइप्स, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, चेन्स, वायर्स, नेल्स, बोल्ट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड सोन। ये जो हमारे टाइप्स के जो हमारे चीजें हैं ये हम सारी मेटल्स आयरन से बना सकते हैं। एल्यूमिनियम किस लिए यूज होता है, एयरक्राफ्ट मतलब एरोप्लेन्स वगैरह बनाने के लिए हमारे एल्यूमिनियम का यूज होता है, और कुकिंग वेसल्स मतलब बर्तन बनाने के लिए भी हमारा एल्यूमिनियम का हमारा यूज होता है। कॉपर इज मोस्ट वाइडली यूज मेटल्स फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल गुड्स। जो कॉपर होता है हम किस चीज में, वायर्स बनाने के लिए, जो केबल्स होते हैं उन सब चीजों को बनाने के लिए हमारा कॉपर का यूज होता है। जो बर्तन वेसल्स बनाने के लिए भी हमारा कॉपर का यूज होता है। सिल्वर हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, जो हमारी ज्वेलरी वगैरह होती है उसको बनाने के लिए, किसी भी डेकोरेटिव आइटम को बनाने के लिए, और टेबल वेयर जो हमारी टेबल्स वगैरह होती है उसको बनाने के लिए भी हम किसका, सिल्वर का यूज करते हैं। सिल्वर इज मेलिएबल। सिल्वर हमारा क्या होता है, मेलिएबल मेटल होता है, एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरी थिन फॉइल वेयर। मतलब थोड़े से सिल्वर का हम काफी ज्यादा लंबी लंबी वायर्स को बना सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारे डेकोरेटिव चीजों को करने में हमारे यूज करते हैं। और वो क्या होता है, हम सिल्वर की इलेक्ट्रिकल फिटिंग क्यों नहीं बनाते, क्योंकि वो क्या होती है, सिल्वर काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो अगर हम उसकी वायरिंग वगैरह बना देंगे तो नोबडी कैन अफोर्ड इट। ठीक है, ओनली फ्यू पीपल्स कैन अफोर्ड इट, दैट्स व्हाई वी मेक द इलेक्ट्रिकल केबल्स फॉर आयरन एंड कॉपर ओनली। नेक्स्ट इज यूज ऑफ एलाव। एलाव का यूज होता है, एलॉय क्या होता है, हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होता है, टू और मोर मेटल। होमोजेनियस मतलब इसमें एक या दो से ज्यादा हमारे मेटल्स इन्वॉल्व होते हैं, या तो मेटल्स इन्वॉल्व होंगे या फिर नॉन मेटल्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अलाउ क्या होता है, वो जनरली स्ट्रॉन्गर होता है, हार्डर होता है, और रेजिस्टेंस टू कोरोजन मतलब इसमें जो कोरोड होना, जो उसमें जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है, वो काफी ज्यादा जल्दी वो उसको पकड़ लेता है। अब देखिए हम यूज देखेंगे कुछ वेल नोन एलॉय के।
तो क्या क्या यूज है हमारा, यहाँ पे हमारा नेम लिखा हुआ है एलॉय का, स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, ड्यूरेलियम हो गया, एल्निको हो गया, गन मेटल हो गया। तो स्टील हमारा किस किस का बना होता है, आयरन प्लस कार्बन से हमारा स्टील बनता है। ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल मशीन वगैरह बनाने में यूज होता है। स्टेनलेस स्टील में हमारा क्या होगा, आयरन, क्रोमियम एंड निकल का हम यूज करते हैं। और यूज किस में होता है, कुकिंग यूटेंसिल्स में, कटलरी में, सर्जरी इम्प्लीमेंटेशंस में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रास। ब्रास हमारा कॉपर एंड जिंक से बनता है और इसको हम यूज किस में करते हैं, अपने यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। बोट्स बनाने में हम इसको, नट बोल्ट बनाने में हम इसको यूज करते हैं। ब्रोंज से क्या होता है, कॉपर एंड टिन से हमारा ब्रोंज बनता है। यूटेंसिल्स इसमें भी हम बना सकते हैं, कॉइन्स बना सकते हैं, मेटल्स बना सकते हैं, मेडल्स, स्टैचूज, डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह हम इससे बना सकते हैं। जर्मन सिल्वर में क्या होगा, कॉपर, जिंक एंड निकल से इसका फॉर्मेशन होगा। टेबल वेयर वगैरह में हम इसको बनाते हैं। ड्यूरेलियम किस किस का बना होता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज का बना हुआ होता है। इसमें भी हम एयरक्राफ्ट बॉडीज, ऑटोमोबाइल्स और ये सब चीज़ें, वेसल्स वगैरह बनाते हैं। एल्किनो में हमारा एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, मैग्नेट्स हम इससे बनाते हैं। गन मेटल में कॉपर, टिन, जिंक प्रेजेंट होता है। गन बैरल्स वगैरह हम इससे बनाते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स के यूज देखिए, जो नाइट्रोजन है हमारा नॉन मेटल, इससे हम फर्टिलाइजर बनाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, सीड्स में, प्लांट की जो सीड्स है उसकी ग्रोइंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस किसके लिए, मैच बॉक्स बनाने में, फर्टिलाइजर वगैरह बनाने में हमारा फॉस्फोरस काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होता है। आयोडीन हम एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने के लिए यूज करते हैं। सल्फर का हम किस लिए यूज करते हैं, फायर क्रैकर्स, गन पाउडर वगैरह बनाने के लिए। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हम उसका यूज करते हैं। ऑक्सीजन हमारा किस लिए, लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उससे सांस लेते हैं। डायमंड हमारी ज्वेलरीज बनाने के लिए, कटिंग ग्लासेस, ग्लास को कट करने के लिए, ग्राइंडिंग वगैरह करने के लिए हमारा डायमंड जरूरी होता है। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट से हम बैटरीज बनाते हैं, पेंसिल बनाते हैं। बस दैट्स ऑल। लाइक एंड सब्सक्राइब।